हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम अ माइनक्राफ्ट मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत स्टीव नाम के एक लड़के से होती है जिसे खदानों में जाना पसंद है, लेकिन चूंकि वो बच्चा है इसलिए कोई उसे अंदर नहीं जाने देता। सालों तक इंतजार करने के बाद आखिरकार वो बड़ा होता है और खदान में जाता है। अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए वो वहां खुदाई करता है। खुदाई के दौरान उसे एक पृथ्वी क्रिस्टल और एक अंडाकार वस्तु ऑर्ब मिलती है। जब वो पृथ्वी क्रिस्टल को एक कक्षा में रखता है तो एक प्रवेश द्वार खुल जाता है। स्टीव इस प्रवेश द्वार में प्रवेश करता है और ये दुनिया सामान्य दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ सब कुछ वर्गाकार है, जैसे ये एक सपना या कल्पना की दुनिया हो। इस दुनिया को ओवरवर्ल्ड कहा जाता था। इस दुनिया का एक खास पहलू ये था कि जो कुछ भी कोई कल्पना कर सकता है वो स्वचालित रूप से वास्तविकता में बदल जाएगा। स्टीव जैसे रचनात्मक व्यक्ति के लिए ये दुनिया एक स्वर्ग थी। वो वहाँ रहने का फैसला करता है। वहाँ उसे एक भेड़िया कुत्ता भी मिलता है जिसे वो अपना पालती जानवर बना लेता है। साल बीत जाते हैं और दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है। ये दिखाया गया है कि स्टीव ने यहाँ अपने लिए बहुत कुछ बनाया था। एक दिन काम करते समय उसने एक और प्रवेश द्वार देखा जिसे उसने गलती से खोल दिया और प्रवेश किया। ये पता चलता है कि इस बार इस पोर्टल के माध्यम से उसने ओवरवर्ल्ड के एक और आयाम में प्रवेश किया है। इस दुनिया को नेदरलैंड कहा जाता था। यहाँ रचनात्मक या खुशहाल कुछ भी नहीं था। ये दुनिया नरक जैसी थी। स्टीव के आते ही रानी ने स्टीव से उसका पृथ्वी क्रिस्टल और अंडाकार वस्तु छीन ली थी। दरअसल रानी खुद काफी समय से इस पृथ्वी क्रिस्टल और अंडाकार वस्तु को चाहती थीं, ताकि वो ओवरवर्ल्ड को नष्ट कर सकें, क्योंकि ओवरवर्ल्ड ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। स्टीव रानी के इरादों को देखकर गहराई से डर गए थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर कोई ओवरवर्ल्ड को बचा सकता है तो वो खुद ही हैं। रात में वो सबको चकमा देते हैं, खुद को आज़ाद करते हैं और पृथ्वी क्रिस्टल और अंडाकार वस्तु को चुरा लेते हैं। स्टीव ने इस क्रिस्टल को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उन्होंने क्रिस्टल को एक बैग में रखा, अपने पालतू कुत्ते को दिया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। हमारी दुनिया में जाओ गिनने, पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाने के बाद तुम इसे मेरे कमरे में छिपा देना। स्टीव के अनुरोध पर उसका कुत्ता सबसे पहले नेदर पोर्टल से दौड़कर ओवरवर्ल्ड में आता है और फिर ओवरवर्ल्ड पोर्टल से निकलकर पृथ्वी पर आता है और स्टीव के अनुरोध के अनुसार स्टीव के घर के बिस्तर के नीचे इस अंडाकार वस्तु को छिपा देता है। खैर, अब फिल्म में साल बीत चुके हैं और हमें गैरेट नाम का एक आदमी दिखाया गया है। उसकी एक वीडियो गेम की दुकान थी जहां पहले बहुत कम लोग आते थे। इस कारण उसे पैसे की कमी थी और अब उसे इस जगह को खाली करने का एक नोटिस भी मिला था, जिसके कारण वो बहुत चिंतित था। अपने गेमिंग जोन को बचाने के लिए उसे किसी भी तरह पैसे की जरूरत थी। पैसा कमाने के लिए वो सोचता है कि वो अपने बचे हुए पैसे से एक बर्तन खरीदेगा और उसमें सामान रखेगा। इन्हें बेचकर वो पैसा कमाएगा और अपने गेमिंग जोन को बचाएगा, ऐसी उसे उम्मीद थी। वो बर्तनों को देखता है और कॉस्मॉस नाम का एक खेल ढूंढता है जो अतीत का एक लोकप्रिय और प्रशंसित खेल था। उसे उम्मीद थी कि उसके गेमिंग जोन में इस खेल को शुरू करने से उसका गेमिंग जोन पुनर्जीवित हो जाएगा। इस लालच के वश में वो बर्तन खरीद लेता है, लेकिन भाग्य फिर से उसे धोखा देता है। बक्से के अंदर केवल कुछ पुराने बेकार सामान थे, खेल नहीं। कचरे में वो एक अंडाकार वस्तु और एक क्रिस्टल पर ठोकर खाता है जिसे वो उठा लेता है, लेकिन वो उनके असली मकसद को नहीं जानता था। सामान में उसे अंडाकार वस्तु और क्रिस्टल इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे स्टीव के घर के थे। गैरेट का भाग्य इतना खराब था कि जब वो अंडाकार वस्तु और क्रिस्टल लेकर घर लौटने की कोशिश करता है तो उसकी गाड़ी का इंजन विफल हो जाता है और वो गुस्से में गाड़ी से उतरकर चिल्लाने लगता है। दृश्य हेनरी और उसकी बहन नाम के एक लड़के की बात करता है। हेनरी बहुत बुद्धिमान लड़का था और स्टीव की तरह उसकी कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी थी। वो जो चाहे वो बना सकता था। वो इसे अपनी ड्राइंग बुक में स्केच करता था। ये दिखाया गया है कि हेनरी गैरेट के पड़ोस में चला गया है। सुबह स्कूल से पहले वो गैरेट के गेमिंग जोन में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात गैरेट से होती है और उसकी ड्राइंग देखकर वो काफ़ी प्रभावित होता है। हालांकि उसका समय समाप्त हो रहा है, इसलिए वो स्कूल लौट आता है। पहुंचने पर कला शिक्षक सबसे पहले उन्हें एक लाइव ड्राइंग बनाने के लिए कहते हैं। उनके सामने एक केला और एक संतरा रखा जाता है जिसे उन्हें अपनी नोटबुक में खींचना होता है।
हेनरी अपना काम पूरा कर रहा होता है, लेकिन अपनी रचनात्मकता के कारण वो केले के पीछे एक जेट पैक खींचता है, जिसके कारण शिक्षक उसे डांटते हैं। लाइव ड्राइंग रचनात्मकता नहीं दिखाती, इसे केवल वही खींचना होता है जो उनके सामने है। इसके कारण उसके पहले दिन ही बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। हेनरी गुस्से में था, अपनी ड्राइंग को वास्तविकता में बदलना चाहता था। उसने एक जेट पैक बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और इसे एक कंकाल से जोड़ा था। वो इसे परीक्षण करने के लिए स्कूल के मैदान में लाया था। सब लोग वहां खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन एक बच्चे ने जेट पैक का एक तार काट दिया। जेट पैक उड़ गया, लेकिन हेनरी ने नियंत्रण खो दिया और चिप फैक्ट्री के लोगों से टकरा गया, जिसके कारण उसे फिर से अपमान का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने उसे घर से किसी को फोन करने के लिए कहा। वो जानता था कि अगर उसकी बहन आई तो उसे डांटा जाएगा, इसलिए उसने तुरंत गैरेट को फ़ोन किया, जिसके साथ वो एक अच्छा दोस्त बन गया था। उसने गैरेट को बताया कि अगर वो उसके चाचा के वेश में उसके स्कूल आता है तो वो उसे $2000 देगा। पैसे की बात सुनकर गैरेट तुरंत राज़ी हो गया। गैरेट हेनरी को उसकी स्कूल की समस्या से निकालकर अपनी दुकान पर लाया। हेनरी ने देखा कि उसका जेट पैक पूरी तरह से ठीक है, लेकिन किसी तरह ये नियंत्रण से बाहर हो गया था। वो अपने भयानक प्रोजेक्ट से गहराई से निराश था, इसलिए उसने अपनी पूरी डायरी को कूड़ेदान में फेंक दिया। बाद में वो हक्का बक्का होकर चारों ओर देखता है और फिर उसकी नज़र अंडाकार वस्तु और क्रिस्टल पर पड़ती है। हेनरी उठकर पृथ्वी क्रिस्टल को अंडाकार वस्तु के अंदर रखता है और अचानक अंडाकार वस्तु और पृथ्वी क्रिस्टल की शक्ति उसे उसी खदान में खींच लेती है जहां से स्टीव के लिए ओवरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार खुला था। गैरेट वहां उसका पीछा करता है। इस बीच हमें दिखाया गया था कि हेनरी की बहन उसे लेकर बहुत चिंतित थी, क्योंकि हेनरी घर पर नहीं था और गेमिंग जोन में भी नहीं था। फिर उसने अपने एजेंट को फ़ोन किया, जिसके माध्यम से उसने यहाँ एक घर खरीदा था। ये लोग हेनरी को ट्रैक करके उसी खदान में पहुंचे थे। वे चारों ही वहां खड़े होकर हैरानी से बात कर रहे थे। अचानक पोर्टल उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। इसकी वैक्यूम शक्ति इतनी मजबूत थी कि हेनरी, गैरेट, हेनरी की बहन और उस महिला के साथ वे चारों ही ओवरवर्ल्ड के अंदर थे। इस दुनिया में आने के बाद वे हैरानी से इस दुनिया को देखना शुरू करते हैं। वे कुछ भी समझ नहीं पाए थे। इस बीच हमें दिखाया गया था कि ओवरवर्ल्ड का एक व्यक्ति, जो पीछे का प्रवेश द्वार खुला देखकर बिना सोचे समझे इसके अंदर चला गया था, यानी वो इस प्रवेश द्वार से पृथ्वी पर आया था। दूसरी ओर नेदरलैंड की रानी को भी इस बारे में पता चला था। वो जानती थी कि अंडाकार वस्तु और क्रिस्टल फिर से पृथ्वी पर वापस आ गए हैं, इसलिए वो स्टीव के पास गई और कहा, अगर तुम मुझे अंडाकार वस्तु और क्रिस्टल लाकर दोगे तो मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। स्टीव खुश हुआ। दूसरी ओर हमने देखा कि एजेंट यहाँ बहुत डर गया था। वो उन सभी को अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए कहता है। फिर एक सेकंड में यहाँ रात हो जाती है और बहुत सारे कंकाल राक्षस उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला करते हैं। उनसे भागने के लिए वे दौड़ना शुरू करते हैं। इस समय हेनरी सोचता है कि अगर यहाँ एक दीवार होती तो वे उन राक्षसों से बच सकते थे। इसके बारे में सोचते ही यहाँ एक दीवार बननी शुरू हो जाती है और उसे पता चलता है कि इस दुनिया में तुम जो सोचते हो वो बन जाता है। ये सोचकर वो अपने चारों ओर एक कमरा बनाता है, जिसके कारण वे उन कंकाल राक्षसों से बच जाते हैं। गैरेट अभी भी उनके साथ नहीं था। हेनरी ने अपने बनाए कमरे के बाहर अपने हाथ में रखा दूसरा क्रिस्टल छोड़ दिया था। गैरेट अपनी जान जोखिम में डालकर वो क्रिस्टल उठाता है और अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई पीछे से उन पर धनुष और तीर से हमला करता है, जिससे पृथ्वी क्रिस्टल टूट जाता है और गैरेट के हाथ में चला जाता है। गैरेट को बचाने के लिए वो हेनरी के बनाए किले की ओर भागता है। ठीक तभी न जाने कहां से कई ज़ॉम्बी राक्षस निकलते हैं। अब गैरेट का पीछा करते हैं। उनसे बचने के लिए वो किले की चोटी पर चढ़ जाता है और ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हैं, वहां मौजूद सभी की जान को खतरे में डालते हैं। ज़ॉम्बी उन सभी को मार डालते इससे पहले ही स्टीव प्रवेश करता है और शानदार कौशल के साथ इन ज़ॉम्बी राक्षसों से लड़ना शुरू करता है। वो यहाँ काफ़ी समय से रहता है और इन चीज़ों से निपटने का उसे पहले से अनुभव है। वो सोचता है कि सुबह हो गई है और पल भर में सूरज उगता है और सभी ज़ॉम्बी राक्षस सूरज की रोशनी में जलकर मर जाते हैं। यहाँ स्टीव अपना परिचय कराता है और समझाता है कि वो कई सालों से इस दुनिया में रह रहा है। स्टीव अपने हाथ की अंडाकार वस्तु से भी जानता है कि पृथ्वी क्रिस्टल टूट गया है, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि अब पृथ्वी क्रिस्टल के टूटने के कारण पृथ्वी का प्रवेश द्वार खुल नहीं सकता था और ये लोग जीवन भर के लिए वहीं फंस सकते थे। ये सुनकर सब चिंतित हो गए थे।
स्टीव ने उन्हें बताया कि एक तरीका है वुडलैंड मैंशन, जहां आखिरी बचा हुआ पृथ्वी क्रिस्टल है। अगर तुम पृथ्वी पर वापस जाना चाहते हो तो हमें इसे पाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें इसे मुझे देना होगा। सब राजी हो गए थे। स्टीव ने समझाया कि वुडलैंड मैंशन तक जाना आसान नहीं था। ये खतरों से भरा रास्ता था। जीवित रहने के लिए इन लोगों ने हथियार बनाने का फैसला किया। स्टीव उन्हें अपनी दुकान पर लाया था। दुकान का बहुत सारा सामान उसका खुद का बनाया हुआ था, लेकिन बहुत सी चीजें उसने दूसरों से लड़कर जीती थीं। वहां गैरेट को एक अजीब क्रिस्टल दिखाई दिया। स्टीव ने कहा, इसे मत छूना, तुम जहां भी इसे फेंकोगे वहीं टेलीपोर्ट हो जाओगे। गैरेट उसकी बात सुनकर उसे पीछे फेंक देता है, तुरंत खुद को टेलीपोर्ट करता है। अब स्टीव की बात पर विश्वास करके उसने उन्हें समझने में मदद की कि कैसे इंसान अपने लिए चीजें बना सकते हैं। हेनरी ने तेजी से स्टीव की बातों को सब कुछ समझ लिया था और एक ऐसी प्रेशर बंदूक बनाई जिसने स्टीव को भी हैरान कर दिया। गैरेट, जो इन चीजों में विशेषज्ञ नहीं था, केवल अजीब चीजें बना सकता था। स्टीव ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? गैरेट ने जवाब दिया, दरअसल मुझे चीजें बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ उस खदान में छिपे खजाने में दिलचस्पी रखता हूँ जहां से ओवरवर्ल्ड का ये पोर्टल खुला था। गैरेट ने स्टीव से कहा, अगर तुम मुझे उस खजाने तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें खुद अंडाकार वस्तु दूंगा। जब वे बात कर रहे थे तभी नेदर राक्षस हमला करते हैं, जहां रानी पृथ्वी क्रिस्टल और अंडाकार वस्तु चाहती थीं। भागने के लिए वे लड़ना शुरू करते हैं। इस दौरान हेनरी और गैरेट उनसे अलग हो जाती हैं। स्टीव हेनरी और गैरेट को एक ऊंची जगह पर ले जाता है और उन्हें लोहे के पंख देता है जो उन्हें उड़ने में मदद कर सकते थे। वो एक पहाड़ की ओर इशारा करके उसे बताता है कि वुडलैंड मैंशन उस पहाड़ के पीछे है, जहां तुम्हें पृथ्वी क्रिस्टल पाने के लिए जाना होगा। इन पंखों का परीक्षण करने के लिए गैरेट सबसे पहले हेनरी को नीचे फेंक देता है, लेकिन पंख नहीं खुलते हैं। हेनरी के जमीन से टकराने से पहले ही उसके पंख अचानक अपना जादू दिखाते हैं और वो उड़ने लगता है। ये देखकर गैरेट भी कूद जाता है। स्टीव कूदना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि नेदरवर्ल्ड की रानी के सैनिक उसे मारने के लिए पीछे से आ रहे हैं, तो वो गैरेट पर कूदने के लिए मजबूर हो जाता है। वे अपने गंतव्य पर पहाड़ पर पहुंचते इससे पहले ही उनके पंखों ने काम करना बंद कर दिया और वे जमीन पर गिर गए। गैरेट यहां आकर स्टीव से पूछता है कि हम पर हमला करने वाले सैनिक कौन थे। स्टीव उसे बताता है कि ये नेदरवर्ल्ड की रानी के सैनिक हैं जो ओवरवर्ल्ड को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कई साल पहले उसके खुद के लोगों ने उसके नाच कौशल का मजाक उड़ाया था, जिसने उसके अंदर क्रोध की आग जला दी थी। उसने ओवरवर्ल्ड से नफरत करना शुरू कर दिया और हर प्रतिभाशाली व्यक्ति से नफरत करना शुरू कर दिया। वो अब सभी रचनात्मक लोगों को खत्म करके ओवरवर्ल्ड को नष्ट करना चाहती है। वो हम पर इसलिए हमला कर रही है क्योंकि वो गोला चाहती है जो हमारे पास है। गैरेट पूछता है, तुम भी इसे चाहते हो? क्यों चाहते हो? स्टीव समझाता है, मुझे इसे अपने कुत्ते को बचाने के लिए चाहिए। अगर रानी इसे नहीं पाती है तो वो मेरे कुत्ते को मार डालेगी और मुझे जीवन भर बंदी बनाकर रखेगी। यहाँ हमें उसका कुत्ता दिखाया गया है जो स्टीव के जलने के कारण गहरा शोक में था। रात हो गई है। हेनरी की बहन और उसके दोस्त अकेले थे। कुत्ता उनके सामने प्रकट होता है और वे कॉलर पकड़कर इसे स्टीव के कुत्ते के रूप में पहचान लेते हैं। वे अपने दोस्तों तक भी पहुंचना चाहते थे। स्टीव का कुत्ता स्टीव की गंध पाकर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। स्टीव पहले गैरेट को उस खदान में ले गया था जहां खजाना छिपा था। वे कुछ ले पाते इससे पहले ही वहां के रक्षकों ने किसी के आगमन को भांपकर खदान को नष्ट करना शुरू कर दिया। इन तीनों की जान को खतरे में डाल दिया। स्टीव तेजी से उन्हें एक गाड़ी में डालता है और तेजी से गाड़ी को खदान से बाहर निकालता है। निकास द्वार तक पहुंचने पर खदान पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। हेनरी गैरेट पर गुस्सा करते हैं, कहते हैं, तुम्हारे लालच के कारण हमारी जान जोखिम में है। गैरेट गुस्सा हो जाता है, कहता है, मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह आसान नहीं है। मैं दिवालिया हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्टीव उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसे कहते हैं, मेरी हालत बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। वे वुडलाइट मैंशन पहुंचते हैं और प्रवेश करने से पहले स्टीव उन्हें कुछ निर्देश देते हैं। वो समझाते हैं कि वुडलाइट मैंशन की पहली मंजिल पर कुछ हत्यारे हैं जो दूसरों पर कुल्हाड़ी से हमला करते हैं, कभी उन्हें जीवित नहीं छोड़ते। जादूगर दूसरी मंजिल पर घूमते हैं और पृथ्वी क्रिस्टल तीसरी मंजिल पर रहता है, जिसकी एंडरगन द्वारा पहरेदारी की जाती है। उनकी आंखें बहुत अजीब हैं,
जो भी हो उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। हेनरी और गैरेट एक योजना बनाते हैं। सबसे पहले गैरेट महल में प्रवेश करता है और गाना गाना शुरू करता है। ये सभी हत्यारों को भ्रमित करता है, हेनरी को दूसरी मंजिल पर भागने का मौका देता है। हालांकि कुछ हत्यारे हेनरी को ऊपर जाने से रोकते हैं। हेनरी बहुत तेजी से दौड़कर तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है और दूसरी मंजिल पर किसी की नज़र में नहीं आता। नीचे गैरेट और स्टीव को अभी भी वहां के लोगों के साथ लड़ना पड़ा ताकि हेनरी अपना काम कर सके। हेनरी को पृथ्वी क्रिस्टल मिल गया था, लेकिन तभी एंडरमैन उसका पीछा करते हुए आए और उसने गलती से उनकी आंखों में देखा। उसे भ्रम होने लगा जैसे उसके सभी जानने वाले उसे हारा हुआ देख रहे हों। इन सभी चीज़ों को लेकर उसका दिमाग घूम रहा था, लेकिन समय के साथ वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है और उसके पास मौजूद कुल्हाड़ी से एंडरमैन को मार डालता है। इसके नष्ट होते ही उसकी जगह टेलीपोर्ट करने की क्षमता वाला एक क्रिस्टल बनता है, जिसे वो उठा लेता है और स्टीव और गैरेट के साथ नीचे उतरता है। वे जा रहे थे, ठीक तभी नेदरलैंड की रानी अपने सैनिकों के साथ आती है। वे उनसे पृथ्वी क्रिस्टल छीन लेते हैं और फिर बम फोड़ते हैं ताकि वे उन तक पहुंच ना सकें। इसके कारण गैरेट गिर जाता है और हेनरी और स्टीव बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि स्टीव का कुत्ता उन्हें ढूंढ लाया है और वे उन्हें उनके घर वापस ले आए हैं, लेकिन गैरेट अब उनके साथ नहीं है। ये दिखाया गया है कि रानी अब अपने पोर्टल में अंडाकार वस्तु और पृथ्वी क्रिस्टल लगाकर इसे सक्रिय करती है, जिससे नेदर से एक लेज़र निकलता है जो ओवरवर्ल्ड के अंदर भी अंधेरा बनाना शुरू कर देता है। अब वो ओवरवर्ल्ड को भी कैद करना चाहती थी। ये सब देखकर स्टीव बहुत दुखी होता है और सब कुछ ठीक करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ युद्ध की योजना बनाता है। अपने हथियार तैयार करके वे युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हैं। उनके बनाए छोटे बम और हथियारों से वे तेजी से नेदरवर्ल्ड की रानी के सैनिकों को मार रहे हैं। इससे रानी गुस्सा हो जाती है, उनसे लड़ने के लिए एक विशालकाय राक्षस को बुलाती है। इसका सामना करने पर स्टीव इससे लड़ने के लिए आगे आता है। हेनरी ये जानकर कि अगर वो पोर्टल से पृथ्वी क्रिस्टल हटा देता है तो ये सारा विनाश रुक जाएगा, वो अपने दिमाग का उपयोग करता है और अपनी प्रेशर बंदूक के अंदर एक टेलीपोर्टिंग क्रिस्टल रखकर पृथ्वी क्रिस्टल की ओर फेंकता है, जहां वो खुद को टेलीपोर्ट करता है। क्रिस्टल उठा पाता इससे पहले ही एक नेदरवर्ल्ड सैनिक उसकी ओर एक बम फेंकता है, जिससे वो गिर जाता है। वो मौत की गोद में गिर पाता इससे पहले ही एक एयर बलून के अंदर बैठा गैरेट उसे बीच हवा में बचा लेता है। हमें पता चलता है कि गैरेट मरा नहीं था, बल्कि गुब्बारे के कारण बच गया था। हेनरी और गैरेट नेदरवर्ल्ड के पोर्टल की दीवार के पास जाते हैं और इसे तोड़ देते हैं, जिससे पोर्टल खुद नष्ट हो जाता है और ओवरवर्ल्ड में आई सारी नकारात्मकता भी नष्ट हो जाती है। सूरज की रोशनी फिर से यहाँ फैल जाती है, जिसके कारण नेदरलैंड के सभी सैनिक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और नेदरलैंड की रानी भी अपनी सारी शक्तियाँ खो देती है। अपनी शक्तियों से वंचित होने के बावजूद वो एक बार स्टीव को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें विफल हो जाती है और इस तरह स्टीव की टीम युद्ध जीत जाती है। वे सब पृथ्वी पर वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। स्टीव उन्हें अपना कुत्ता उपहार में देता है और अकेले ओवरवर्ल्ड के जीवन का आनंद लेने के लिए यहीं रहने का फैसला करता है। फिर हेनरी की बहन उससे पूछती है कि वो वास्तविक दुनिया में अपना जादू क्यों नहीं फैलाता है। ये बात सुनकर स्टीव भी अपना मन बदलता है और वो भी अपनी दुनिया में वापस आता है। यहाँ वे सब स्टीव के लिए एक नया गेमिंग जोन शुरू करते हैं। हेनरी और गैरेट एक साथ एक नया गेम लॉन्च करते हैं, जो कुछ ही दिनों में हिट हो जाता है और गैरेट की सभी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। स्टीव गैरेट का स्टोर पार्टनर भी बन जाता है और वो स्टीव और गैरेट के स्टोर पर लाइव परफॉर्मेंस देता था। इस बार हेनरी भी अपना जेट पैक पहनकर स्कूल आता है, जिसके कारण सभी बच्चे उससे बहुत प्रभावित होते हैं और इसके साथ ही फिल्म समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।